हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ गाइज़। आज हम देख लेंगे आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कौन सी चीज़ें ऐसी थी आपके पास्ट में जो आपके प्रेजेंट को जिसने इम्पैक्ट की है, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड या आपके करियर से रिलेटेड। कौन सी चीज़ें आप अपने प्रेजेंट में लेकर आए हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आप प्रेजेंट से फ्यूचर में लेकर जाएंगे। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा नॉलेज आपने गेन किया हो या कुछ ऐसे आपके लाइफ में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए हो जिससे आप इतने ज़्यादा परिपक्व बन गए हैं कि अब आप फ्यूचर में वो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे गाइस। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी और सभी साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। इसके बावजूद भी जो भी साइंस यहाँ पर आएंगे वो सारे साइंस मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले पास्ट देख लेते हैं। बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स का पास्ट, मेरे व्यूअर्स का पास्ट बताइए। द हायरोफेंट काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है। आप स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करते हो गाइस, या फिर हो सकता है कि कोई आपके घर में क्या कहते हैं, कोई प्रीस्ट होगा जैसे पूजा पाठ करने वाले, या फिर अगर आप दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते जैसे क्रिश्चियनिटी से या फिर मुस्लिम समुदाय से, तो वहाँ पर भी कोई आपके जो घर वाले हैं कोई प्रीस्ट हो सकते हैं किसी चर्च में, किसी दरगाह में, या उससे रिलेटेड जैसे ज्योतिष वगैरह से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रेडिक्शन वगैरह कुछ। तो मुझे भगवान से यहाँ पे बहुत बड़ा कनेक्शन आपका दिखाई दे रहा है और ये सिर्फ इसी जनरेशन से नहीं, ये काफ़ी पहले से होता आ रहा है गाइस। हाँ जी, 3 ऑफ कप्स डेफिनेटली कोई बहुत अच्छी स्पिरिचुअल कम्युनिटी से आपकी फैमिली बिलोंग करती है गाइस। और देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर जो साइंस आया है गाइज़ वो मैं साइंस आपको बता देती हूँ गाइज़। यहाँ पर जो आया है टॉरस, इसके अलावा यहाँ पर है पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, मतलब मीन, वृश्चिक और कर्क राशि। वृषभ राशि भी यहाँ पर है एंड इसी के साथ साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी यहाँ पर है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि भी यहाँ पर है। तो मैंने आपका पास्ट पूछा है गाइस, तो पास्ट में ना मुझे आप बहुत ज़्यादा, एक तो आपकी फैमिली भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि फैमिली बहुत ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल है, बचपन से ही हो सकता है, या जिस भी टाइम को लेकर अभी आप सोच रहे हो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो। एंड आपको ना गाइस कहीं ना कहीं से ना गाइडेंस मिल जाता है। आप कितने भी लोग आपको कितना भी मिसगाइड करने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको एक गाइडेंस मिल जाता है। वो गाइडेंस कैसा होता है ना, ये भगवान और आपके बीच में किसी का डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मदर हो सकती है, या फिर हमेशा से आपके घर परिवार में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप अक्सर पूजा पाठ कराते हैं, जिससे आप अक्सर प्रेयर्स कराते हैं ना, वो पर्सन से आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गाइडेंस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और ये बात गाइज़ आपके फैमिली के अलावा आपके रिश्तेदारों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि आप कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। और इसीलिए ना गाइज़ एक तो मुझे प्रोटेक्शन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड भी आप आपके पास्ट में थे। मुझे बचपन से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई आ रही कि बचपन से आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे और आपने ना अपने आप को एक लिमिटेशंस में रखा है गाइज़। आप है ना अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते। जो आपके आजू बाजू में आपके चारों ओर जो दायरा बनाया गया है ना गाइज़, आप उसमें रहना पसंद करते हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअल है। आपको कहीं ना कहीं भगवान पर इतना विश्वास है कि आपको दायरे में रहना चाहिए। अगर बोला गया तो दायरे में रहना चाहिए, वरना ये टाइम आ सकता है, ये रिस्क टेकिंग वाला टाइम आ सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा उन एक पर्सन को मानते हैं जो भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। भगवान को तो आप बहुत ज़्यादा मानते ही है, लेकिन उन पर्सन पर भी आपको बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक भरोसा होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से शायद आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। कोई अगर आपको कुछ हार्म भी पहुंचाना चाहता है ना, वो कभी पहुंचा ही नहीं पाएगा गाइज। मुझे 2 प्रोटेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग आपका स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, कोई आपको हार्म नहीं कर सकता है। तो ये तो आपके पास में एक बहुत अच्छी चीज़ थी और मुझे ये प्रोटेक्शन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका ये प्रोटेक्शन। तो चलिए प्रेजेंट में मुझे क्यों यहाँ पर बस स्पिरिचुअल एक स्पिरिचुअलिटी का ही मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है आपके पास्ट में। चलिए अब देख लेते हैं कोई मेजर इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है आपके पास्ट में। बताइए कोई मेरे व्यूवर्स के साथ में कोई मेजर इंसिडेंट हुआ है या कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे उनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है जो प्रेजेंट में लेकर आए हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 कार्ड आए, 4 कार्ड आए गाइस, ये चारों भी कार्ड मैं ले लूँगी। द हाई प्रिस्टेस,
द मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो आए है गाइज साइंस वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ गाइज। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर आई है। इसके साथ साथ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, तुला, कुंभ और मिथुन राशि भी यहाँ पर आई है गाइज। एंड एरीज एंड पाइसेस भी यहाँ पर है। ये है आपका बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज़ यहाँ पर तो मुझे अगेन यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। देखिए हाई प्रिस्टेस, ये भी एक स्पिरिचुअल कार्ड है, ठीक है। इससे पहले भी आपका हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस, ये दोनों जो है ना, ये स्पिरिचुअल कार्ड है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आया है द मैजिशियन। आपको ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में एक ऐसा मिरेकल हुआ है और जिसे शायद आप अगर किसी को एक्सप्लेन करना चाहे तो उनको वो बातें ट्रिकी लग सकती है कि नहीं ये हो सकता है, ऐसा ना होकर ऐसा हुआ है ना। मतलब वो डिनाई कर देंगे इस मिरेकल को, वो लोग डिनाई कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मिरेकल हुआ है कि आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लोग डिनाई कर देंगे। इसके अलावा आपके करियर में मुझे एक बहुत बड़ा सडनली जंप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जंप इन द सेंस, ये ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से ही आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंस में फ़ायदा हो गया है। ये जो जंप हुआ है ना, ये हो सकता है कि आपने काफ़ी टाइम से बहुत मेहनत की है लेकिन आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, लेकिन सडनली आपको एक बिग जंप यहाँ पे मिल गया है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी। सडनली ऐसा बिग जंप मिला है कि आप अपने ना जहाँ पर आप थे वहाँ से, अगर आपका कुछ टाइम ऐसा चल रहा था कि जो कि आपके अकॉर्डिंग नहीं, आपने कभी सोचा नहीं था कि मेरा टाइम ऐसा ही चलेगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा या नहीं बढ़ूँगा, उस टाइम पे आप थे। मैजिशियन की आप एनर्जी में थे, आप कर तो सब कुछ सकते थे, आपके पास में सारी चीज़ें भी अवेलेबल थी, मगर पास्ट में आपने इतनी मेहनत करके ना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने उम्मीद छोड़ दी थी। और सडनली एक लॉन्ग जंप यहाँ पर मुझे आपके करियर में दिखाई दे रहा है। सडनली एक क्या कहते हैं प्रमोशन, सडनली एक बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप, सडनली आपका नाम बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके पास्ट में एक मेजर इम्पैक्ट हुआ है गाइज। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके हाथ में की है, तो आपको सडनली ना वो एक की ऑफ सक्सेस आपको मिल गया है गाइज। तो इसकी वजह से ना पास्ट में आपने, और ये यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी ना यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइज, बहुत ज़्यादा आपने ना क्या कहते हैं स्ट्रगल भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लोगों को पहचानने की शक्ति भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाहर वालों के साथ साथ आपने घर वालों को भी पहचाना है ना। ये सारी चीज़ें होने के बाद में ही आपके पास में ये आया है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आया है। आपको वो सक्सेस मिला है। और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सक्सेस मिला आपको आपके घर से बाहर, घर से कहीं दूर जाने के बाद में आपको पास्ट में ये सक्सेस मिला है। चलिए देख लेते हैं अब इसका आपके प्रेजेंट लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जो भी आपका पास्ट है उसका आपके प्रेजेंट लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। वाओ, द सन, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। इस पहला ही कार्ड द सन का आया है, बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिली और ऐसे लोगों का साथ मिला है आपको जो लॉन्ग लास्टिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पर आया है। प्लानिंग डेफिनेटली गाइज, यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर है ना ट्रैवलिंग का कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी ट्रैवलिंग का कार्ड है। और ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, ये 110% एक टाइम के बाद में, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ना, ये आपका ओवरसीज़ आपके बिज़नेस फैलते हुए मुझे देख पा रही हूँ। ओवरसीज़ आपको मैं जाते हुए देख पा रही हूँ। ऐसा प्रमोशन मिलेगा कि आपको ओवरसीज़ यहाँ पे जाना पड़ेगा। 10 ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक। गाइज़ ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि कौन से साइंस यहाँ पर आए हुए हैं। लियो साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ साथ गाइज़ यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पर है। एंड मेष, सिंह और धनु राशि तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है गाइज़। एंड इसके साथ साथ सैजिटेरियस भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो प्रेजेंट में अभी आपका कैसा है गाइस, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपके जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपने बाहर के साथ साथ घर का भी जो क्या कहते हैं उसे, घर में आपका एक होल्ड बना हुआ है गाइस कि आप जो बोलोगे ना घर पे वही होगा बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखी है गाइस। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आपको ज़रूरत नहीं थी, इतना हर किसी के तरफ ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं थी। आपने बहुत ज़्यादा खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जो कि आपको ना एक बैलेंस में लाना चाहिए गाइस।
बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखी है। एंड हो सकता है कि आपके देखिए आपके जॉब या बिज़नेस में भी, आपके करियर में भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप ट्रेनर हो सकता है कि आप लीड हो सकता है आप मैनेजर हो। तो आपके लिए इट इज़ नॉट दैट ईज़ी टू क्या कहते हैं, लोगों को, जो आपका ग्रुप है, जो आपकी टीम है, उसको वो इकट्ठा करके हर किसी को ट्रेनिंग देना या हर किसी को एक एक स्मॉल डिटेल यहाँ पे समझाना। मुझे आपके तरफ किसी का एक हेल्प के लिए हाथ भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि आप उस हेल्प के लिए, उस ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट कर पाएंगे। इन द सेंस मेरे कहने का मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन है जो चाहता है आपकी हेल्प करे, जो इतना वेल ट्रेंड भी है और बिल्कुल आप ही की तरह आपकी टीम को या आपके घर को है ना अच्छे से रख सकते हैं, उनके डाउट्स वगैरह क्लियर करके ना एक अच्छी टीम बना सकते हैं। लेकिन आप उन्हें मौका नहीं दे रहे गाइस, आप ये मत कीजिए, आप उनको ज़रूर मौका दीजिए गाइस। अगर आप मौका देंगे ना, आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में यहाँ पर आ जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि एक तो बहुत ज़्यादा आप अभी क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने n नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ले रखी है, किसी ने आपको दिया नहीं है, खुद से ले रखी है। और एक और चीज़ क्या हो रही है ना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना जो काम है वो बांटना चाहिए। ये भी मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपको गुस्सा भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आपने बहुत आराम से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया है। गुस्से पर स्पेशली मैं कह रही हूँ, देखिए इमोशंस तो बहुत सारे खुशी के इमोशंस होते हैं, अपसेट एक इमोशन होता है, बट यहाँ पे मुझे गुस्से का एक पर्टिकुलर लग रहा है कि बहुत अच्छे से आप अपने गुस्से को यहाँ पे कंट्रोल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है रिसेंट इस वक्त आप ट्रैवलिंग में है, या रिसेंटली आपकी कोई ट्रैवलिंग हुई है, या फिर आने वाले दिनों में मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर में आप कोई लॉन्ग ट्रैवल पे जा सकते हैं। अगर करियर से रिलेटेड है तो आप ओवरसीज़ कहीं तो जा सकते हैं। तो मुझे ट्रैवलिंग भी यहाँ पे रिसेंट मुझे इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आप किसी ट्रैवलिंग में अभी अभी प्रेजेंट में जा सकते हैं। बैलेंस भी आएगा गाइस, देखिए क्लैरिटी भी आपके पास में आ गई है, आपके पास में एक ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। गुस्से पर कंट्रोल भी यहाँ पर आ गया है। लेकिन ये एक चीज़ जो है ना, ये मुझे यहाँ पे यही दिखा रही है कि गाइस इससे आपको निकल कर ना इस एनर्जी में आना है, आपको टेम्परेंस की एनर्जी में आना है गाइस। बहुत ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है ना, उससे निकल कर आपको इससे आना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटिए गाइस, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मत लीजिए। हाँ, जो ज़रूरी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं, लेकिन अनवांटेड और अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आप उससे थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस पे लेकर आइए। चलिए, अब कौन सी चीज़ें आपके फ्यूचर में यहाँ पर होगी, कैरी फॉरवर्ड होगी, वो भी हम देख लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, चॉइसेस आ रही है गाइज आपके पास में। कंफ्यूजन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों मुझे ये लग रहा है करियर से रिलेटेड, वो भी देख लेंगे, क्योंकि करियर से रिलेटेड मैंने कहा और अब तभी पेंटिकल भी आ गया। चलिए देख लेते हैं। थ्री ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, एक और कार्ड निकाल लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो गाइज ऑलमोस्ट सभी साइंस यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ गाइज़, आपके फ्यूचर में ना बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन आते हुए दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन इन द सेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास में कोई दो चॉइस हो सकती है। ये दो चॉइस आपके बिज़नेस से, आपके जॉब से रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है ऐसी कोई चॉइस आ जाए कि मैं इंडिया में ही रहूँ या ओवरसीज़ जाऊँ, या फिर मैं अपने बिज़नेस में नेक्स्ट चेन ओपन करूँ या नहीं, नेक्स्ट मैं इसको एक्सपांड करूँ या नहीं, एक्सपांड करूँ तो मैं सिटी में करूँ या दूसरे स्टेट में करूँ। ऐसा कुछ तो कन्फ्यूजन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। ऑल्सो
किसी को आप मिस कर सकते हैं गाइस, किसी रिलेशनशिप को आप मिस कर सकते हैं, किसी अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं। मुझे रिलेशनशिप का बहुत यहाँ पे एक लग रहा है। हो सकता है कि कोई जो अब आपकी लाइफ में नहीं रहा, आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे फ्यूचर में, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। एंड इसी के साथ साथ गाइस मुझे आपको गाइडेंस मिलते हुए भी दिखाई दे रहा है। कोई आपके लाइफ में कोई ऐसे ट्यूटर आएंगे, कोई ऐसे टीचर आएंगे जो आपको सही गलत के बारे में बताएंगे गाइस यहाँ पे। एंड वो ऐसा नहीं है कि वो जो बोलेगी वही आप करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऑलरेडी रहेगा कि ये बात सही है और ये बात गलत है। बट एक कहते हैं ना एक गाइडेंस की, आप अगर किसी ऐसे से पूछे जो आपसे बहुत करीब है या जो आपसे बहुत मैच्योर है, तो आपको उस डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आकर मुझे फ्यूचर में आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज़ है गाइज़, अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ओवरसीज़ जाने की या दूसरे स्टेट में जाने की, आपके करियर के लिए अगर मिस करते हैं, तो उसके बाद भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में यहाँ पे मिलने वाली है गाइस। हो सकता है वो ओवरसीज़ से रिलेटेड ना हो, बट वो जिस चीज़ से भी रिलेटेड होगी उसमें ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा, बहुत हाई ग्रोथ होगी आपके फ्यूचर में। तो जो चीज़ें चली गई है उस पर आपको तो ध्यान नहीं देना है गाइस। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि किसी को आप बहुत बैडली मिस कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि इसी मिसिंग के चक्कर में आप किसी और पर्सन को या किसी और सिचुएशन को हल्के में ले लें, जिसकी वजह से आपका काम बिगड़ जाए। ये आपको नहीं करना है गाइस, बिल्कुल भी आपको ये काम नहीं करना है। जो चीज़ें चली गई उसको आप जाने दीजिए, लेट इट गो। आपके सामने में, आपके फ्यूचर में चॉइसेस मैंने बताया आपको आ रही है, काफ़ी अच्छी चॉइसेस मुझे आपके फ्यूचर में दिखाई दे रही है। ये एक एनर्जी बस मुझे ऐसा लग रहा है इससे आपको निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पास्ट को आप पकड़ के ना रखिए, तभी आपके लाइफ में ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आएगा गाइस। इसी के साथ साथ गाइस मुझे यहाँ पे एक तो वर्ल्ड टूर का भी यहाँ पे लग रहा हो सकता है, वर्ल्ड टूर पे जाए। एंड या फिर जो भी आपका बिज़नेस है या आपके करियर में जॉब है या बिज़नेस है, जिसके लिए आप अगर जा रहे हैं, जब भी जाएंगे फ्यूचर में ओवरसीज़, दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, वो एक रिस्क टेकिंग जैसा रहेगा। मतलब ऐसा रहेगा आपकी कंपनी के लिए कि आपको भेजना एक रिस्क के जैसा रहेगा, है ना। हो सकता है कि कोई तूफ़ान, एक होता है ना कि कोई समंदर में तूफ़ान है और तभी अगर हम अपना जहाज़ उसमें उतार लेंगे तो, है ना, बहुत कम संभावना रहती है कि हम बच पाएंगे या जहाज़ डूब जाएगा। लेकिन आपके साथ में एक ऐसी सिचुएशन हो जाएंगी गाइस फ्यूचर में कि जब वो तूफ़ान पर है और आपको जाना है वहाँ पर, आपको उतारना है अपना जहाज़, आपकी कश्ती तूफ़ान में उतारना, इम्मीडिएटली वो तूफ़ान शांत हो जाएगा, इम्मीडिएटली। और उसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा गाइस, बहुत अच्छा क्रेडिट मुझे यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास में भी एक हाई जंप हुई ना, तो फ्यूचर में भी मुझे ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई जंप लग रही है। एवरीथिंग विल बी इन योर कंट्रोल इन फ्यूचर। आपके करियर से रिलेटेड, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सब कुछ आपके कंट्रोल में हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कोई मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से, तो मैसेज हम देख लेते हैं गाइस। डिसिपेटिंग, डिपेंडेंस, दोनों भी अलग अलग कार्ड यहाँ पर आए हैं गाइस। डिसिपेटिंग आया और डिपेंडेंस आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है आपको ना, कुछ चीज़ों से इतना ज़्यादा हेट हो गया है या इतनी ज़्यादा नफ़रत हो गई है, आप उन चीज़ों में जाना नहीं चाहते, उन चीज़ों को देखना नहीं चाहते, मगर फिर भी आपको वो चीज़ें करनी पड़ रही है गाइस। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक डिपेंडेंसी मैं नहीं कह सकती गाइस, लेकिन कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है आपके साथ में। जो चीज़ें हो रही है जिससे आपको हेट है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ में कनेक्टेड और आपको करना ही पड़ेगा गाइस। आप उससे हेट करें तो भी करना होगा और आप उस चीज़ से प्यार करें तो भी आपको करना ही होगा। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो क्योंकि आपको लाइफ जीना है, कुछ चीज़ें आपके हक़ में हो जाती है, कुछ चीज़ें आपके हक़ में नहीं होती है, तो भी आपको ज़िंदगी से प्यार ही करना है। तो बस आप उसी वे में लेकर इन सब चीज़ों को चलिए गाइस। किसी चीज़ से आपको दिक्कत होगी तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है गाइस। अगर आप किसी चीज़ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी के साथ में रह रहे हैं, कोई अपने एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इन-लॉज़ का। अगर इन-लॉज़ के साथ में हम हमेशा रह रहे दिन रात और बीच में कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो एक टाइम के लिए आपको लग सकता है कि ना ऐसा क्यों हो रहा है, मैं साथ में नहीं रह सकती या साथ में नहीं रह सकता, बट द फैक्ट इज़ आपको साथ में ही रहना है गाइस। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये चीज़ें आप बदल नहीं सकते। तो बेटर होगा कि आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचकर, मतलब प्रॉब्लम की तरफ कॉन्सेंट्रेट ना करके आप सोल्यूशन की तरफ ध्यान दें।
बट हाँ, एंटरटेन तो आप नहीं करेंगे गाइस, किसी को भी एंटरटेन आप यहाँ पे नहीं करेंगे अगर आपकी वहाँ पर गलती नहीं है तो। फीलिंग्स, वाह, मैंने अभी कहा गाइस, अभी मैंने कहा कि कुछ आपके रिलेटिव से रिलेटेड कुछ थिंग मैंने यहाँ पर कहा और वही फीलिंग्स आई। आप अपनी फीलिंग्स पर ना, आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली कंट्रोल कर लीजिए, लेकिन हाँ, आप अपनी फीलिंग्स को समझिए क्या सही है या क्या गलत है। सिक्योरिटी भी यहाँ पर आई है गाइस, एंड रिचुअल्स। तो फीलिंग्स तो मुझे वही बता रही है जो मैंने आपको बताया। सिक्योरिटी मुझे 100% यहाँ पे एक जो चीज़ मुझे पता चल रही है गाइस, आप ना बहुत सारी हदों में ना बैलेंस हो गए हैं। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ को ही लेकर आप नहीं सोच रहे, आप इमोशंस को भी लेकर सोच रहे हैं, है ना। आपको या फिर हो सकता है कि जो भी आपके फेवरेट पर्सन हो, अगर आप मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड को बोले, आप अपने बॉयफ्रेंड को बोले कि मुझे सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, मुझे आपका टाइम भी चाहिए, मुझे आपके साथ में बाहर भी जाना है वेकेशन के लिए, मुझे आपके साथ जिम भी जाना है, या फिर मैं ही, मतलब ओवरऑल आपको चाहिए। आपको, आप ऐसा नहीं है कि बस आप प्यार करेंगे तो बस बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बस नहीं प्यार से ज़िंदगी चल जाएगी, ऐसा बोल के आप ऐसा नहीं, आप है ना दिमाग से काम लेंगे। वहाँ पर आप बोलेंगे कि नहीं, प्यार के साथ साथ पैसा भी ज़रूरी है, पैसे के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ भी ज़रूरी है, फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, और इन सब के साथ साथ गुड डाइट भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुझे ना आप यहाँ पे केयर टेकिंग करते हुए दिख रहे हैं, खुद की भी और आपके पार्टनर की। रिचुअल्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैबिट्स मुझे आपके अंदर आने वाले टाइम में आती हुई दिखाई दे रही है गाइस। हो सकता है कि आपको लेट तक सोने की आदत है, तो आप आने वाले टाइम में फ्यूचर में बहुत जल्दी उठ जाए। एक्सरसाइज पे ध्यान दें, गार्डनिंग करें। गार्डनिंग के लिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ना, गार्डनिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, होम डेकोर आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके फ्यूचर में दिखाई दे रही है। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।